आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि शरणं हरि शरणं। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सर्वव्यापक परमात्मा एक ब्रह्म है, द्वैत नहीं है, और अविनाशी है, और सतचित घन आनंद राशि है। सत यानी जो हमेशा रहे, जिसकी सत्ता सब देश में हो, सब काल में हो, और स्थायी हो, और अपरिवर्तनशील हो, वो सत्य है। ऐसे सत्य ब्रह्म और चित्त जिसमें चैतन्य शक्ति हो, जिसमें चेतनता की शक्ति हो, और आनंद घन राशि जिसमें असीम अनंत आनंद हो, अनंतानंद हो, और जो आनंद प्रतिक्षण वर्धमान हो, आनंद का खजाना हो, ऐसा प्रभु अपने अंश के रूप में रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, हर सकल जीव जग दीन दुखारी। जो व्यापक है, हर व्यक्ति के, हर जीव के साथ जो व्यापक, जो ईश्वर रहता है, हर जगह व्याप्त है, हर काल में व्याप्त है, हर देश में व्याप्त है, हर समय व्याप्त है, वो ब्रह्म एक है और अविनाशी है, सत चेतन और घन आनंद राशि है। ऐसा प्रभु अपने अंश के रूप में अविकारी भाव से संसार के जीवों के हृदय में रहता है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, और फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी। किंतु संसार में फिर भी सभी प्राणी दीन हैं और दुखी हैं। ऐसा क्यों? जब प्रभु हर जीव के साथ में रहता है और हर जीव के हृदय के अंदर में रहता है, तो भी जीव दुखी है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रभु जो व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत चेतन घन आनंद राशि है, असीम आनंद है, उसमें अनंत आनंद की खजाना है, अनंत आनंद जिसका अंत ही नहीं और प्रतिक्षण वर्धित रहता है, वर्धमान रूप को प्राप्त होता है वो आनंद। वो आनंद का खजाना, उसका अंश जीव, अब उसी का अंश है जीव, ब्रह्म नहीं है जीव। ब्रह्म एक है, जीव अनेक हैं। यदि जीव और ब्रह्म को एक माना जाए तो ये त्रुटि आती है, और ये सत्य नहीं है कि ब्रह्म तो अखंड है, खंडित होता ही नहीं है। जीव तो अनेक है, जीव माया के बस में है, और माया उस ब्रह्म के, उस ईश्वर के बस में है। इसलिए इस जीव को भी उस आनंद को प्राप्त करने की लगन, उसकी इच्छा, उसकी कामना रहती है, जो असीम आनंद उस ब्रह्म में है, क्योंकि अंश उसी का है। दुखी जीव आनंद की खोज में उसको प्राप्त करने के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि उसे आनंद घन राशि का अंश होने से जीव उसी आनंद को प्राप्त करना चाहता है और चाह रहा है।
क्योंकि गीता में भी कहा है, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातने मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। उसी का अंश है, लेकिन आनंद की खोज में लगा हुआ है, लेकिन आनंद मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता, इसका इस नीचे की लाइन में उदाहरण दिया है गीता में। मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। मन सहित जो 5 इंद्रियां हैं, उनको ये आकर्षित करके उसमें तदात्म्यता कर लेता है। इस संसार से, इस माया से, इस शरीर से, इस गेह से अपना तदात्म्य कर लेता है और इनको अपना संबंधी मानकर इनसे संबंध जोड़ लेता है और इनमें उस आनंद की खोज करता है। जबकि इनमें, इस अपरा प्रकृति में कहीं भी वो आनंद है ही नहीं। इसलिए जब विपरीत दिशा में खोज करोगे और विपरीत दिशा में जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस दिशा में नहीं जाकर विपरीत दिशा में चलोगे तो वो वस्तु प्राप्त कैसे होगी। क्षणिक आनंद, नश्वर आनंद इस प्रकृति में मिलता है, उसको जीव मान लेता है, खुश होता है, फिर प्रयत्न कर, लेकिन वो क्षणिक है, वो नाश हो जाता है। कोई भी कामना आपने की, कोई भी कामना जीव ने की, वो पूरी हो गई, क्षणिक आनंद, तुरंत दूसरी कामना उत्पन्न हो गई। दिन रात, क्योंकि आनंद है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। जिस आनंद को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसकी तरफ आपने पीठ कर ली, वो भगवान में है, परमात्मा में है। उसकी तरफ जीव ने पीठ कर ली, उसके विमुख हो गया, और जहाँ आनंद है नहीं उसकी तरफ मुंह कर कर भाग रहा है, उसके सन्मुख हो रहा है, तो आनंद मिलेगा कैसे। इसलिए जीव की जन्म जन्म तक कभी तृप्ति होती नहीं। क्यों नहीं होती, कि आनंद मिलता नहीं, तृप्ति होती नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए दुखी होता है। दुखी होकर मन 5 इंद्रियां और ये माया प्रकृति, मैं और मेरा, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस कीने जीव निकाया। अब जीव इनसे तदात्म्यता क्यों करता है, क्योंकि मन और इंद्रियों की तरफ आकर्षित होकर इनके प्रलोभन में आकर इनसे संपृक्त हो जाता है और उसका विवेक विस्मृत हो जाता है, विवेक को खो देता है। अब विवेक खो देता है तो सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता। सत्य क्या है, असत्य क्या है, विवेक से ही होता है। और वह विवेक उस माया के द्वारा आच्छादित कर लिया जाता है, दब जाता है और आनंद प्राप्त होता नहीं। इसलिए जीव इस संसार में उस आनंद की खोज में, जो कि मिथ्या है, मृग मरीचिका है। जैसे मृग मरीचिका में दूर से जल दिखाई देता है, ग्रीष्म ऋतु में वो जल होता नहीं है लेकिन जल दिखाई देता है, ऐसे ही इस संसार में आनंद है नहीं लेकिन दिखाई देता है और उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। जन्म जन्मों से ऐसा प्रयत्न करता है, इसलिए जीव दुखी रहता है। इस मनुष्य शरीर की उपलब्धि यही है श्रेष्ठ परम परमार्थ, यही है इस मनुष्य शरीर का, कि इस शरीर को पाकर भगवान को प्राप्त किया जाए, भगवान को शरण में जाया जाए, भगवान की कृपा प्राप्त की जाए। इस शरीर की सार्थकता इसी में है। इसीलिए सारे जीव स्वेदज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, चारों प्रकार के जो जीव हैं इसकी याचना करते हैं। जीव चराचर जाचत जेही, इस मनुष्य शरीर की याचना करते हैं कि इस मनुष्य शरीर को पाकर हम इस संसार के चक्कर से, माया के चक्कर से छूट सकते हैं। नर तन सम नहीं कवनेहु देहु देही, जीव चराचर जाचत जेही, इस मनुष्य के समान। लेकिन जीव गलत दिशा में आनंद के चक्कर में पड़कर घूमता रहता है और ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं है, लेकिन जीव इस संसार में आकर विषय वासना में लीन हो जाता है, विषय का भोक्ता बन जाता है। इसीलिए अहमता रखकर कर्म करता है, उसका फल भोगता है, फिर कर्म करता है, फिर फल भोगता है। अनेक तरह
के विषयों में लीन रहता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होने से दुखी रहता है। यही तन कर फले विषयन भाई, स्वर्गहु अल्पयंत दुखदाई। ये मनुष्य शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला, ये ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है, इस झंझट से मुक्ति के लिए मिला है। जो बंधन में आप जकड़े हुए हो, इस संसार के बंधन में, माया के बंधन में जकड़े हुए हो, इससे मुक्ति पाने के लिए मिला हुआ है। स्वर्ग की अनेक तरह की कल्पनाएं करता है जीव, जीवन भर प्राप्त करता रहता है, फिर सोचता है शास्त्रों में और अनेकों व्यासों के मुख से सुनते हैं स्वर्ग में वो आनंद है, बिना कुछ किए फल मिलता है, बिना कुछ किए आनंद मिलता है। ये सब क्या है? ये मन की कामना है। कामनावश जीव ऐसा सोचता है, लेकिन वस्तु स्थिति में सुख वहां भी नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी दुखदाई है। अरे भाई, सत्कर्म कर कर सत्कर्म का फल मिलता है, और उसका फल जब समाप्त हो जाता है वापिस वहीं उसी स्थिति पर आ जाते हो आप। सकाम भाव से कोई सत्कर्म किया जाए तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन वो फल मिलेगा फिर वो नष्ट हो जाएगा। कर्म फल देकर नष्ट हो जाते हैं, और फिर उसी स्थिति में आ जाओगे। फिर कर्म करो, फिर वही फल भोगो, तो जन्म जन्मांतर तक यही क्रम चलता रहता है। ये स्वर्ग की जो कल्पना है, स्वर्ग से जो व्यक्ति लालायित होकर सत्कर्म करते हैं, स्वर्ग में भी सुख नहीं है। वहाँ भी देवताओं की कई श्रेणियाँ हैं। अपने से उच्च श्रेणी के देवता को देखकर ईर्षा होती है, उससे द्वेष होता है, जलन होती है, सारे वहाँ भी। आप शास्त्रों में वर्णन आता है, गौतम ऋषि की पत्नी का आता है, एक भागवत में आता है, कुशनाभ राजा था, उसकी पुत्रियों का पवन देवताओं के बारे में वर्णन आता है, उनको कुबड़ी बना दिया। इसी तरह से गौतम, जब स्वर्ग में आनंद होता तो मनुष्य शरीर धरकर, जबकि देवताओं के दिव्य शरीर होता है, उस शरीर को त्याग कर मनुष्य शरीर को धरकर इस मृत्यु लोक में इंद्र क्यों गौतम ऋषि के आश्रम पर जाता, जब स्वर्ग में सुख होता? तो वहां भी सुख नहीं है। जीव ऐसा सोचता है कि वहां सुख है, इसलिए आनंद कैसे मिले? अब आनंद तो तभी मिल पाएगा जब सही दिशा में, जहां आनंद का खजाना है, उस दिशा की तरफ हम चलें और उस खजाना जिसके पास है उसकी कृपा प्राप्त करें, तभी आनंद मिल पाएगा। बिना कृपा के, जो मालिक है उसके बिना धन कहाँ से मिलेगा? तो जो असीम अनंत आनंद के मालिक हैं, जो खजाने हैं, जो भंडार हैं, उनकी जब तक शरण में नहीं जाएंगे, उनकी कृपा जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? माया के बाद भगवान ही एक ऐसे हैं जो कि जीव को आनंद प्राप्त करा सकते हैं। अब वो आनंद कैसे मिले? हमारा विवेक माया के द्वारा आच्छादित हो गया, क्योंकि हमने माया से अपना ममता कर ली, तदात्म्यता कर ली, देह से, गेह से, इस संसार से संबंध बना लिया। हमने अपने बनाए और किसी ने नहीं, हमने बनाए। अब वो विवेक आच्छादित हो गया, उस प्रकाश जो था, विवेक का रूपी प्रकाश था, आच्छादित हो गया। विवेक है नहीं, सत्य असत्य का ज्ञान है नहीं। अब कैसे मिले? तो शास्त्रों में, पुराणों में संत लोगों से सुनते हैं कि उस माया को हटाया जाए, जो उसके ऊपर, प्रकाश के ऊपर माया का आवरण छाया हुआ है। अग्नि के ऊपर राख का आवरण छा जाएगा तो अग्नि दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी, और वो दाहत्व शक्ति भी नहीं प्रदान करेगी। इसलिए उस राख रूपी आवरण को हटाएं कैसे? तो शास्त्रों में, पुराणों में गुरु की महिमा कही है। और गुरु भी कैसा? गुरु भी कैसा? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, जिसने वेद पुराणों को अच्छी तरह से मनन किया हो, समझा हुआ हो, ऐसा गुरु। और ब्रह्मनिष्ठ, एकमात्र ब्रह्म में जिसकी निष्ठा हो, ब्रह्मनिष्ठ। मुंडकोपनिषद में आता है गुरु कैसा चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। सब वेद उलझन के दो ही रास्ते हैं,
या तो जीव संसार में उलझता है या फिर शास्त्रों में, ग्रंथों में उलझता है, उलझ जाता है जीव। किसी ग्रंथ में क्या, किसी में क्या। बिना गुरु के जीव पार नहीं पा सकता। इसलिए पर गुरु कैसा चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, जो अनेक तरह के शास्त्रों को पढ़कर, मनन कर कर, चिंतन कर कर उसको सफलतापूर्वक शिष्य के जीवन में उतार सके और उसको सतपथ पर चला सके और केवल ब्रह्म में निष्ठ हो। निष्ठा जिसकी ब्रह्म में, केवल एक परमात्मा में ही परमात्मा प्राप्ति जिसने कर रखी हो गुरु ने, ऐसा गुरु यदि मिल जाए तो जीव को भगवान से आनंद प्राप्त हो सकता है और ये अंश उस अंशी में मिल सकता है, तभी ये सुखी हो सकता है। तो जीव दुखी इसलिए रहता है, भगवान के हृदय में प्रतिष्ठित रहने पर भी जीव दुखी इसलिए होता है कि जीव ने भगवान की तरफ अपनी पीठ कर रखी है, संसार की तरफ मुंह कर रखा है। मन और इंद्रियों को आकर्षित कर कर इस संसार में अहमता, ममता, तदात्म्यता, आसक्ति ये कर रखा है। इसलिए जीव दुखी होता है और माया इतनी प्रबल है कि एक बार चिपट गई तो फिर ये छूटने वाली नहीं है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, ये जो देवी है, माया जो देवी है, दुरत्या है, इसका पार कोई नहीं पा सकता। मम माया, माया तो मेरी है लेकिन दुरत्या है। और रामचरितमानस में भी आता है, अरे हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाए, भजिए राम सब काम तज, अस विचार मन माय। हरि माया कृत दोष गुण, इस हरि के द्वारा रचित माया में, हरि की माया में, भगवान की माया में, जो भगवान की दासी स्वरूपा है, उस माया में दोष भी हैं, गुण भी हैं। दोष तो क्या है? यदि इस माया से तदात्म्यता संबंध स्थापित कर लेगा जीव तो फिर जीव का पतन हो जाएगा, ये दोष है। और गुण क्या है इसमें? गुण यह है कि इस माया को छोड़कर भगवान की तरफ जीव चला जाएगा तो जीव तर जाएगा, जीव भगवान के उस अंश में मिल जाए, उस अंशी में मिल जाएगा वो अंश। तो इसलिए कहा है देवी ऐसा गुणमयी है, बहुत गुणमयी है। गीता में भी यही कहा है, माया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आते हैं, मेरी ही मामेव, मेरी ही शरण में, और किसी की नहीं, मामेव, मेरी ही शरण में जो आते हैं वो इस माया से तर जाते हैं और वो सुखी होते हैं। क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जो भगवान की अध्यक्षता में माया सृष्टि की रचना करती है, एक रचई जग गुण बस ताके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। उनकी गीता में भी कहा है कि मेरी अध्यक्षता में ये माया प्रकृति की रचना करती है। अध्यक्षता भगवान की रहती है, मालिक भगवान की है, भगवान ही है। इसलिए एक रचई जग गुण बस ताके, वो सारे संसार की त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना कर देती है, 3 गुणों से सारे प्रकृति की रचना कर देती है। एक रचई जग गुण बस ताके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। प्रभु से प्रेरित है, उसमें अपने स्वयं का कोई बल है ही नहीं। इसलिए अब माया से त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना हुई तो सब त्रिगुण से संपन्न होंगे, कोई सत्वगुण से, कोई रजोगुण से, कोई तमोगुण से। प्रत्येक रचना, प्रत्येक जीव, प्रत्येक इस संसार में जो दिखाई देता है त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से भिन्न कुछ है ही नहीं। अब इनसे जीव कैसे पार पाए? जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भगवान की उस माया ने, भगवान ने अपनी अध्यक्षता में माया को, अज्ञानी भगवान ने संकल्प किया सृष्टि रचना का, माया ने सृष्टि रचना कर डाली त्रिगुणात्मयी, सत्व गुण, रजो गुण, तमोगुण से सहित जो सृष्टि की रचना की। अब जड़ संपूर्ण सृष्टि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पे परिहरि बारी विकार। अब जीव को क्या चाहिए? जैसे संत गुणों को ग्रहण करते हैं, जैसे हंस
संत हंस गुण गहई पे, दूध और जल को मिला दिया जाए तो हंस ऐसा गुणशाली पक्षी है, उसमें से दूध को अपना लेगा, दूध को पी जाएगा और बारी को यानी जल को छोड़ देगा। उसी तरह से जो चतुर सुजान पुरुष हैं, जो संत लोग हैं, वो माया के अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते और भजिए राम सब काम तज अस विचार मन माहे, हरि की माया से पिंडा छुड़ाने के लिए हरि को भजते हैं, क्योंकि हरि की दासी है माया, उनके बस में है, वो जैसा चाहते हैं ऐसा माया करती है, भ्रक्ति विलास से संचालित होती है, संकल्प मात्र से कार्य करती है। इसलिए भगवान की भजन के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। प्रकृति गुण दोष की मिश्रण है, यही गुण प्रकृति से अहमता ममता आसक्ति को छोड़कर कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग का सहारा लेकर प्रकृति गुण युक्त तथा इनसे विपरीत प्रकृति बंधन कारक दोष युक्त है। यानी इसी प्रकृति में जो संत हैं, जो चतुर सुजान पुरुष हैं, वो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति का सहारा लेकर इसी प्रकृति में कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग का सहारा लेकर भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर देते हैं। और इसके विपरीत जो इस माया से सुख चाहता है, जो इस माया से कामना युक्त होकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, जो इसमें अहमता करता है, ममता करता है, तदात्म्यता कर लेता है, आसक्ति कर लेता है, वो जीव इस आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है और दुखी होता रहता है। क्योंकि उत्तरकांड में ऐसा वर्णन आता है, काकभूषण जी कहते हैं कि ये जीव परमात्मा का अंश है, फिर भी उस अंशी से विमुख होकर प्रकृति से राग करके उसमें ममता करके उससे संबंध बना लेता है और बंध जाता है, बद्ध जीव हो जाता है। जो जीव ईश्वर का अंश अविकारी अविनाशी था, संसार से बंधन बनाकर बद्ध हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सारे गुण थे उसमें, लेकिन माया से आविष्ट हो गया, माया से बद्ध हो गया और इस संसार में लिप्त हो गया। काकभूषण जी स्वयं कहते हैं इस बात को कि ये बड़ी विचित्र कहानी है। क्या कहानी है? ये रहस्य रघुनाथ कर, बेगिन जानई कोय, जो जानई रघुपति कृपा सपन मोह न होय। इस रहस्य को भगवान की कृपा के बिना नहीं जान सकता, और जो भगवान की कृपा से इस रहस्य को जान जाता है वो फिर भगवान का कृपा पात्र हो जाता है, फिर स्वप्न में भी उसको दुख नहीं है। ये रहस्य क्या है? काकभूषण जी कहते हैं, अरे सुनहु तातिये अकथ कहानी, समुझत बनई न जात बखानी। सुनहु तात ये अखत, ये कहने योग्य ही नहीं है। कैसे कहें इसको? जीव और माया का संबंध कैसे होता है, इसके बारे में कह रहे हैं। सुनहु तात ये अखत कहानी, कहते बनता ही नहीं है इसको। समुझत बनई न जाए बखानी, थोड़ी थोड़ी समझ में तो आती है लेकिन बखान नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकथनीय है, कथन में आती ही नहीं है कि कैसे जीव का संबंध इससे संसार से होता है। बस गीता में कहा है, मने षष्ठानि इंद्रियाणि, मन जो है मन और 6 इंद्रियों को आकर्षित कर कर जीव इस माया से आबद्ध हो जाता है, बद्ध हो जाता है, इतना कहा है। आगे फिर कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यद्यपि ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सुख राशि है। अरे सो माया बस भय गोसाई, लेकिन माया के बस में हो गया।
माया के बस में हो गया। और माया के बस में होकर, माया के बस में कैसे हुआ? मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस प्रकृति ने, प्रकृति को, जो प्रकृति का मन और बुद्धि और 6 इंद्रियां, अष्टधा प्रकृति जो बताई है, उसके संपर्क में आने से संसारी हो गया। इस माया बस, सो माया बस भयं गोसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। और तोते और बंदर के कारण बंध गया। अब ये तो सब जानते ही आप, तोता किस तरह से, शिकारी लोग तोते का शिकार करते हैं। एक डंडी लगा देते हैं और तोता जो ही उस पर बैठता है तो वो बैठते ही उल्टा लटक जाता है। तोते को भ्रम हो जाता है कि तू छोड़ेगा तो नीचे गिरेगा, तो वो छोड़ता नहीं है, शिकारी उसको पकड़ लेता है। उसी तरह से बंदर एक सुकड़े मुंह की पात्र में, उसमें कुछ खाने को रख देते हैं। बंदर का चंचल स्वभाव होता है, बंदर उसमें जाता है, उसमें मुंह फंस जाता है, तो फिर मुंह निकल नहीं पाता। या मुट्ठी उसमें डालता है उसको निकालने के लिए, जाने को तो डालता है जब तो मुट्ठी सीधी जाती है, और मुट्ठी में जो वस्तु भर कर लाता है तो उसका मुट्ठी का आकार बड़ा हो जाता है, उसमें से निकल नहीं पाता, तो उसमें फंस जाता है। ऐसा ही ये जीव भ्रमवश, खाली भ्रम है और कुछ नहीं है, तोते और बंदर की तरह बन जाता है। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। जड़, अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये सब जड़ हैं। प्रकृति जितनी जड़ है, क्योंकि प्रकृति को चेतनता कहाँ से मिलती है? उस ईश्वर से मिलती है, उस भगवान से, उस चेतन तत्व से ही, परमात्मा से ही प्रकृति को चेतनता मिलती है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। सारा जगत ही उससे प्रकाश प्राप्त करता है, चेतनता उसी से मिलती है। माया तो जड़ है, इसके बस की कुछ है ही नहीं, लेकिन भ्रम है। उस भ्रम में पड़कर उस जड़ में, उस चेतन में जो ईश्वर का अंश था, उसमें तदात्म्य हो गया, गांठ पड़ गई। उस तदात्म्यता की गांठ पड़ गई, एकाकार हो गया, वो गांठ सुलझती नहीं। जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। वो मृखा थी, झूठी है ग्रंथि, लेकिन छूटने में बड़ी कठिनाई है, छूट नहीं पाती। मम माया दुरत्तया देवी ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्तया, ऐसी वो माया की शक्ति है। भाई शक्ति तो माया में भी है, क्यों? भगवान की है माया, तो शक्ति तो है ही। और जीव की कहाँ वश चलता है कि उस शक्ति को परास्त कर दे? नहीं कर सकता बिना ईश्वर की कृपा के। तब ते जीव भयो संसारी, छूटने ग्रंथि न हो ये सुखारी। और जब वो जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ गई, तब से जीव संसारी कहलाने लगा। वरना तो ईश्वर का अंश था, अविनाशी था, चेतन था, सुख की राशि था। पर माया के चक्कर से तब ते जीव भयउ संसारी, छूटने ग्रंथि न हो ये सुखारी। छूट नहीं सकती श्रुति। अब जगह जगह जीव भटकता है, लेकिन ग्रंथि नहीं छूट पाती। शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में अनेक उपाय बताए। श्रुति पुराण बहु कहीं उपाई, हरे छूटने अधिक अधिक अरुझाई। शास्त्रों में उलझ जाता है जीव। वही तो कहा, बिना गुरु के, बिना पथ प्रदर्शक के या भगवान की कृपा के बिना कितना ही शास्त्र पढ़ ले, जीव उद्धार नहीं हो सकता। जब तक कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त नहीं हो जाए, या भगवान की असीम कृपा जब तक नहीं हो जाए, तब तक जीव शास्त्रों के बल पर अपने इस बंधन को छुड़ा नहीं पाता, संभव ही नहीं। श्रुति पुराण बहु कहूं पाई, छूटने अधिक अधिक अरुझाई। उल्टी ज्यादा उलझ जाती है। अब क्यों 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 नहीं छूटती? क्योंकि शास्त्रों में तो अच्छी बात है, बुरी बात तो है नहीं। और शास्त्रों ने सभी संतों की रचनाएं हैं, सभी कई भगवान की रचनाएं हैं, लेकिन जीव, शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्र में उलझता क्यों है जीव? इसको समझो। शास्त्र गलत नहीं है, शास्त्र सही है। एक भी शास्त्र मिथ्या नहीं, एक भी शब्द मिथ्या नहीं है, लेकिन
उन शब्दों को समझने की हम में शक्ति नहीं है। वो शब्द बुद्धि गम में नहीं होते, हम अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। गीता बिना गुरु के, बिना किसी ब्रह्मनिष्ठ या श्रोत्रिय गुरु के बिना गीता को समझ ही नहीं पाता, क्योंकि जगह 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 विपरीत विपरीत बातें कही हुई हैं। एक जगह उस सिद्धांत का प्रतिष्ठापित करते हैं भगवान, दूसरी जगह सिद्धांत को बदलते थे, दूसरा सिद्धांत रख देते हैं। बिना गुरु के या बिना भगवान की कृपा के शास्त्रों में व्यक्ति उलझ जाता है। शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि में इतना ज्ञान नहीं है कि वो शास्त्र क्या कहना चाहता है। हम अपनी, क्योंकि बुद्धि त्रिगुणात्मक है। जिन्होंने शास्त्र लिखे, जो संत थे, वो त्रिगुणातीत थे, 3 गुणों से परे थे। अब उस बात को हम नहीं समझ पाते। हमारी तो त्रिगुणात्मक बुद्धि है, हम में सत्वगुण अधिक है तो उसके अनुसार चलेंगे, रजोगुण अधिक है तो उसके अनुसार उस बात को ग्राह्य करेंगे, हृदयगम्य करेंगे, समझ ही नहीं पाते। तो यही बात यहाँ रामचरितमानस में कहती है कि श्रुति पुराणों में बहुत से उपाय बताए जीव को बंधन से मुक्त होने के लिए, लेकिन फिर भी जीव नहीं बंधन मुक्त हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जीव हृदय तमु मोह विषेखी, जीव हृदय तमु मोह विषेखी, ग्रंथि छूट किमी परही न देखी। जीव के हृदय में इतना मोह व्याप्त है, इतना तम व्याप्त है, इतना अंधकार व्याप्त है कि प्रकाश है ही नहीं। फिर कैसे बिना प्रकाश के उस शास्त्र की, श्रुति की, पुराण की कैसे बात को बुद्धिगम्य करेगा, कैसे हृदयगम्य करेगा उस बात को? इतना तम भरा हुआ है। अब वो तम नष्ट कैसे हो? तम नष्ट करने वाला कोई हो तो उसमें 2 ही बातें आती हैं, या तो श्रोत्रिय या ब्रह्मनिष्ठ गुरु, या फिर ईश्वर की कृपा। अब ईश्वर की कृपा से ईश्वर का नाम रटोगे, भगवान का नाम रटोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, तम का नाश होगा, प्रकाश प्रस्फुटित होगा, और प्रकाश प्रस्फुटित होने पर विवेक जागृत होगा, भगवान की कृपा होगी, भगवान की कृपा से सत असत का ज्ञान हो जाएगा और जीव अपने बंधन को काट देगा। और श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल गया तो उस गुरु के द्वारा, उस गुरु की कृपा से, उस गुरु के द्वारा जो मार्ग बतलाया जाए उस मार्ग पर चलकर जीव सहज ही इस ग्रंथि को काट सकता है, और कोई उपाय इस ग्रंथि को काटने का है ही नहीं। इसीलिए सब ऋषि मुनि, सबका सार, सबका यही है कि भाई ये इस ग्रंथि को, इस जड़ चेतन की ग्रंथि को, जो इस माया से तदात्म्य, इस माया से संबंध जो बना रखा है, यदि जीव इससे मुक्ति चाहता है तो ईश्वर की शरण में जाए या गुरु की शरण में जाए, बिना उनके जाए पार नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादिक ऋषि जो परमार्थ का चिंतन करते हैं, जो परमार्थ में ही लीन रहते हैं, जो हमेशा ब्रह्म को छोड़कर कहीं नीचे आते ही नहीं हैं, हमेशा उनकी बुद्धि परमार्थ में ही लगी रहती है, ऐसे ऋषि, ऐसे मुनि, ऐसे भगवान के अंश भी कहते हैं कि भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। हरि माया कृत दोष गुण, हरि बिन हरि भजन न जाए। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं कि भाइयों यदि माया से आप पार पाना चाहते हैं, हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाए। भजिए राम सब काम तज, अस विचार मन माए। ऐसा विचार कर कर इसलिए भगवान का भजन करो। और स्वयं भगवान भी गीता में यही कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। जो मेरी ही शरण में आ जाते हैं वही इस माया से तरते हैं। इसलिए जीव ने इस संसार में आकर, इस संसार से, इस शरीर से, इस देह से, गेह से, इस प्रकृति से तादात्म्यता स्थापित कर लिया, अपना संबंध बना लिया। इसलिए अपने उस विवेक को उस तम के कारण आच्छादित कर लिया
अपरा प्रकृति की तरफ दौड़कर अपरा प्रकृति से संबंध बना लिया, इसलिए ये जीव दुखी है। और कोई कारण जीव का दुखी नहीं है। और ये दुख तभी कर सकता है जब श्रोत्रिय कोई गुरु, ब्रह्मनिष्ठ कोई गुरु या फिर भगवान की कृपा हो जाए, तभी ये कष्ट कट सकता है। अन्यथा और कोई उपाय इस कष्ट के निवारण का कोई दिखाई नहीं देता। जय जय श्री सीताराम।